यदि आप लोगों को झूठा दिलासा चाहिए ना कि वैकेंसी आ रही है, हमारा कोर्स ले लो, तो मैं भी कहीं ना कहीं आप लोगों को सांत्वना देने के लिए, आपका दिल रखने के लिए ये कह सकता हूं कि वैकेंसी आ ही गई है। बट रियलिटी कुछ हटके है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई, टीचिंग वैकेंसी आएंगी तो कब आएंगी, रेस्ट ऑफ हरियाणा में आएंगी या मेवात कैडर में आएंगी, या एस्टेट 2025 कब होगा और एस्टेट 2026 कब होगा, इन सभी बातों पे विचार करेंगे। भाई पहले तो मैं ये बता दूं टीचिंग वैकेंसीज की, क्लियर। तो यदि मैं आप लोगों को ये कह दूं ना यार, मेरा कोर्स यदि तुम ले लोगे और 100% क्वालिफाई हो जाओगे और इसी साल आप टीचर बन जाओगे ना, तो मैं आप लोगों के साथ बड़ा धोखा कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वैकेंसी अब नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि भाई अभी तो ना मेवात में जेवीटी वैकेंसी पे भी स्टे लगा हुआ 1456 वैकेंसीज पे, क्योंकि ये सरकार ही नहीं चाहती कि हम वैकेंसी निकालें। क्योंकि ये आनी तो तय है, बट आएगी कब? जब हमारा हरियाणा में इलेक्शन वापस आ जाएगा। बोले तो आप लोगों का जो 2025 वाला भी नहीं हुआ है स्टेट, फिर 2026 वाला होगा। और मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ 26 वाले के बाद ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। कब नोटिफिकेशन आएगा? 26 वाले के बाद नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद ही आप लोगों का शेड्यूल आएगा कब एग्जाम है, और ये रिजल्ट आते आते इलेक्शन आ चुका होगा। क्योंकि हम है वोट बैंक, हमें काम करना वोट बैंक के आधार पे। क्योंकि भाई ये बात तो इस सरकार की अच्छी है, बिना पर्ची बिना खर्ची 100% फेयर तरीके से सिलेक्शन। भाई 1-2% तो चलता ही है, चाहे आप किसी भी सरकार की बात करो, किसी भी कंपनी की बात करो, 1-2% तो चलेगा ही चलेगा। बट बात यहां है, बहुत सारे स्टूडेंट यहां ऐसे हैं जिन्होंने बस अपनी मेहनत की है और मेहनत के दम पे सफलता पाई है। ये इस सरकार की तो अच्छी है, बट हर कोई सरकार ये चाहती है कि ये जो हमारा युवा वर्ग है, ये हमारे लिए वोट बैंक है। यदि ये सिलेक्टेड हो जाएगा बिना पर्ची बिना खर्ची के, तो हम आगे आने वाले इलेक्शन में इनके फादर्स, इनके पेरेंट्स को भी कन्विंस कर जाएंगे हमारे वोट बैंक के लिए। बात यहां आ जाती है। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो टीचिंग वैकेंसी है 2026 का एस्टेट होने के बाद आएंगी। अभी तो 2025 का ये एस्टेट नहीं हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ रखा है कि आपका एस्टेट 1 साल में एक बार होना तय है। अब उस ऑर्डर को फॉलो करेगी हरियाणा सरकार, तो आप लोगों का जो लेगी स्टेट, वो मई में लेने की उम्मीद है 2025 वाला, और 26 वाले का वही लेट लतीफी काम होना जो 2025 वाले के साथ होना है। अब 25 वाला 26 में होगा, तो 26 वाला कहां होगा वो आप खुद ही अनुमान ला लो, 27 में होगा। और 27 के बाद यदि इन्होंने पहले वैकेंसी निकाल दी तो बवाल हो जाना भाई। क्योंकि भाई 2012 के बाद तो वैकेंसी आई नहीं टीजीटी की, पीजीटी की बात कर रहा हूं। बैक टू बैक वैकेंसी देखने को मिली है, ठीक है। अभी हरियाणा में कंप्यूटर साइंस पीजीटी की भी वैकेंसी देखने को मिली है। यहां इस बात का कोई ये नहीं है कि भाई पीजीटी की वैकेंसी बिल्कुल खाली पड़ी थी, वहां कैंडिडेट्स ही नहीं है। अब उनको मजबूरी में निकालनी पड़ी, नहीं तो वो भी नहीं निकाली जाती। क्योंकि हमें डीओईओ से हमें पता चलता रहता है कि भाई कब क्या चीजें चल रही है। क्योंकि फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाती है ना, तो कुछ शुभ चिंतक होते हैं, कुछ हमारे जानने वाले होते हैं, वो हमसे डिस्कस करते हैं, सर ये चीजें ऐसे होने वाली है, अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लीजिए, उनको कुछ फायदा हो जाएगा, ठीक है। वो सिलेक्शन निकाल देंगे और हमारा कुछ जा ही नहीं रहा है, तो वो उस आधार पे मैं आप लोगों के साथ चीजें डिस्कस कर लेता हूं। अब बात कर रहे थे रेस्ट ऑफ हरियाणा या मेवात कैडर में दोनों में वैकेंसी आएंगी, या किस किस सब्जेक्ट की आएंगी या नहीं आएंगी। भाई मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, रेस्ट ऑफ हरियाणा में वैकेंसी गारंटीड आएंगी, बट 2026 में नहीं आएंगी। झूठा दिलासा नहीं देने वाला, कोर्स मेरा भी है हमारे लवी मैथमेटिक्स ऐप पे। भाई परचेजिंग को करना है, बट वो इस बात के दिलासे में परचेज मत करना कि अभी के अभी स्क्रीनिंग की तैयारी देखने को मिल जाएंगी, अभी के अभी आ जाएगी वैकेंसी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यदि आपको लगता है कि मैं आने वाले वैकेंसीज के लिए मैं अभी इससे तैयार रहूं, तो आप हमारे सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करने के लिए मैथमेटिक्स ऐप से स्क्रीनिंग का बैच ले सकते हो। उससे आप लोगों का पीजीटी मैथ भी क्लियर हो जाएगा,
पीआरटी है, उसमें पीआरटी कॉमन मैथ भी दे रखा है, ठीक है। उसके आप कर सकते हो, या टीजीटी, आप लोगों को अपडेटेड क्लासेस मिलेंगी, और उसके साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आपको ऐप में ही पता चलेंगी। और वहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज एंड सिलेबस के पोर्शन में जाओगे ना, तो फ्री में टेस्ट दे डालो भाई, जितने दे सकते हो, कोई चार्ज नहीं है, परचेज करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज फ्री में दे दो। सीडीपी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, मैथ की बात करें, रीजनिंग की बात करें, कोई भी बात करें जो हमारे हरियाणा में होते हैं, यदि आपको कोई सिलेबस चेक करना, फ्री में चेक कर लो। आपको फ्री में चीजें दे रखी है लवी मैथमेटिक्स ऐप पे, तो आप उनका फायदा उठा लीजिए। अब बात रहते हैं रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी आएगी और मेवात में भी आएंगी भाई। अब बात कर लेते हैं स्टार्ट 2025 कब होगा। ये मई में होगा, मई से पहले नहीं होगा, क्योंकि अब तो बोर्ड के एग्जाम ही स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि अब हरियाणा में भाई कोई एग्जाम नहीं है एस्टेट का। अभी मैं आप लोगों को झूठी सांत्वना दे दूं, कल हो जाएगा, परसों आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा देखने को भाई, क्योंकि 10वीं और 12वीं का बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट कराना भिवानी बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। होता है ना भाई, ये एक माउंट एवरेस्ट की तरह है, उस पर फतेह करना बहुत बड़ा काम है। फतेह तो होगी पर बहुत बड़ा काम है, क्लियर। तो ये बात शांति से अपनी तैयारी करते रहो, सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और ये स्टेट आप लोगों को पता लाइफ टाइम के लिए है, लाइफ टाइम के लिए एक बार स्टेट दे दो, लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, और हरियाणा में आप टीचर बनने के लिए अप्लीकेबल हो जाओगे, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है 2026 वाला कब होगा, वो ऐसे ही होगा जैसे 2025 वाले के साथ हो रहा है, और उसके बाद ही वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इससे पहले मैं नहीं कहता कि भाई आपको किसी टीचर से पहले पढ़ना है, पहले सिलेबस तैयार करना है, तो उसका कोर्स में जरूर इनरोल हो जाइए, ठीक है। कोर्स में इनरोल होने से पहले उस टीचर से जरूर पढ़ के देख लीजिएगा कि भाई वो कैसा पढ़ाता है, कैसा पढ़ाने का तरीका है। किसी भी टीचर का जिससे आपको अच्छा लगता है उसी से इनरोल होने जाना है, जरूरी है हम ही है, ठीक है। हम दोनों ही भाई पढ़ाने वाले हैं भाई। हमारा रिजल्ट जरूर आएगा डेटा प्लस बी में, जब अच्छा रिजल्ट आएगा और केवीएस में अच्छा रिजल्ट आएगा तो पहचान हमारी खुद ही बन जाएगी। जैसे स्टेट में अच्छा रिजल्ट आया है, ऐसे हमारा डेटा प्लस बी, टीजीटी, पीजीटी और केवीएस में अच्छे रिजल्ट आने हैं। तो भाई पहचान तो आप लोगों के कहानी है हमारी, आप लोग हो तो हम हैं, आप लोग नहीं है तो हम भी नहीं है। बट हम आप लोगों को अच्छा गाइडेंस कर रहे हैं, क्योंकि सही गाइडेंस ही सिलेक्शन दिलाता है। तो आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए, इतने टाइम के लिए मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा, इस हिसाब से मैंने इतना टाइम देना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं आपको ये कहता हूँ, आप 4 से 5 घंटे डेली बेसिस पे पढ़िएगा, आपका गारंटीड सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे आप स्क्रीनिंग की बात कर लीजिए या पीजीटी वैकेंसीज की बात कर लीजिए, किसी भी वैकेंसीज की बात कर लीजिए। और आने वाले टाइम में हम आप लोगों को नेट की क्लासेज भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। पहले मैथमेटिक्स नेट की मैथ से नेट प्रोवाइड करवाएंगे, फिर अदर सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। यही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए, खूब तरक्की करो अपनी लाइफ में, और आप लोगों का सिलेक्शन होके रहेगा। बोर्न टू साइन, वी आर हेयर, बोर्न टू साइन। लव यू ऑल।